हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस करेंगे आज यहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, ये 3 क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा आपको इस वीडियो में। तो देखते हैं हम 25 क्वेश्चन सबसे पहले। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन में क्या है, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio 7:5:4. Their balance sheet as at 31st March 2020 student। कैपिटल है X, Y, Z, तीनों की कैपिटल है। जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों क्या है बेटा, ये एक तरह के आपके फ्री रिजर्व हैं अगर नीचे कोई इन्फॉर्मेशन ना दे तो। ठीक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो फिर नेट इफेक्ट की जर्नल एंट्री होगी। और नेट इफेक्ट की जर्नल एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे क्रेडिटर, फिर आपके पास सन्ड्री असेट्स। आगे पार्टनर डिसाइड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे विल द शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ये कहा गया बेटा, पार्टनरों ने डिसाइड किया है कि वो 1 अप्रैल 2020 को वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं, वो भी किस में, 3:2:1 में। फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यूड की गई है वो कही है 1,50,000 की। तो बेटा 1,50,000 का नेट इफेक्ट की जर्नल एंट्री होगी, वही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आगे द पार्टनर नाइदर वांट टू शो द रिकॉर्ड द गुडविल नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट। ये कहा गया है बेटा कि इस गुडविल को फर्म में दिखाया नहीं जाएगा और नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट, और प्रॉफिट और जर्नल रिजर्व को बांटा भी नहीं जाएगा। इसका मतलब अब ये फ्री रिजर्व नहीं गए। मीन्स क्या है बेटा कि अब जर्नल रिजर्व की भी नेट इफेक्ट की जर्नल एंट्री होगी। नेट इफेक्ट की जर्नल एंट्री का मतलब होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी भी नेट इफेक्ट की जर्नल एंट्री होगी, इसकी भी नेट इफेक्ट की जर्नल एंट्री होगी और इसकी भी। तो तीनों का अगर हम नेट इफेक्ट निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे और उसकी एक जर्नल एंट्री कर देंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द चेंज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करेंगे हम, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें निकालना है इसका सैक्रिफाइस और गेन शेयर ऑफ पार्टनर। तो बेटा ओड रेशियो 7:5:4 और नी रेशियो 3:2:1। चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे पास बेटा यहाँ पे ये है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग ऑफ पार्टनर। तो ओड रेशियो हमारा 7:7:5:4 और 3:6:2। ठीक है, इसमें से ये घटाएंगे बेटा, ये आएगा। कैसे, देखो एक बार घटा के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ आपके पास कितना है, 7/16। इसमें से ग्रेस करना है आपके पास 3/6। 16 और 6 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम होता है बेटा 48। ठीक है, अब 16 को 3 से डिवाइड 48 से डिवाइड करेंगे तो 16 3 जा 48 और 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, ये आ गया 21। नेक्स्ट 6 की डिवाइड इससे करेंगे 8 आएगा और 8 3 जा 24। अब बताओ 21 में से 24 जाएगा तो क्या आएगा बेटा, माइनस का 3, ये 48। ठीक, नेक्स्ट इसी तरह से ये वाला घटाओ। ये आपके पास क्या है, 5/16 माइनस 2/6 घटाएंगे बेटा, एलसीएम कितना आएगा 48। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 की 5 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा बेटा 15। नेक्स्ट इसकी से डिवाइड 6 की 48 से डिवाइड करेंगे आएगा 8, 8 2 जा 16, तो 16 में से 15 गया, ये आ गया माइनस का 1/18। ये दोनों गेन आ गए। नेक्स्ट इसी तरह से बेटा ये वाला घटाना, इसमें से घटाएगा तो ये आ जाएगा। तो ये सैक्रिफाइस हो गया और ये आपका ये दोनों गेन हो गए। तो मीन्स जर्नल एंट्री तो फिक्स है कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट होनी है। ठीक है, अभी अमाउंट कहाँ से आए ये आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुने। कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट क्या होता है, तो नेट इफेक्ट में आपके पास एक आएगा गुडविल, ठीक है, दूसरा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस और तीसरा आएगा जर्नल रिजर्व। तो इन तीनों की जर्नल एंट्री होगी, कैसे होगी, ये आपके पास गुडविल 1.5 लाख का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25 जाएगा और ये आपका 65 जाएगा। इन तीनों को जोड़ा हमने, आया 2,24,000 रुपये, सॉरी 2,40,000 रुपये। अब 2,40,000 का बेटा 3/48 जो होगा वो आएगा 15,000 और 1/48 आएगा 5,000 और 4/48 आएगा आपके पास 20,000। तो क्या हुआ कि एक्स में कितना जाएगा 15,000, येगा वाई में कितना जाएगा 5,000 और जेड में कितना जाएगा 20,000। इस तरह की बेटा एंट्री आप पहले भी कर चुके हैं, बस ये जर्नल एंट्री हो गई। देन आफ्टर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना। बैलेंस शीट में बस इतनी सी बात करनी है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुए हैं उतना घटा देंगे और जो क्रेडिट हुए हैं उतना जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो अब हमारे पास बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट बेटा हमारे पास क्या है, ध्यान सुने। सन्ड्री एसेट्स 7 लाख है, तो बैलेंस शीट में सन्ड्री एसेट्स 7 लाख की 7 लाख एज इट इज़ असेट साइड का काम हो गया।
अब देखेंगे कैपिटल का, तो कैपिटल का बेटा एक्स में कितना है 2,10,000। अब देखो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ है, तो एक्स आपका हुआ है डेबिट, येगा ठीक है। तो 2,10,000, 2,10,000 पहले था, अब आपका कितना घट गया 15,000 घट गया, तो 15,000 2,10,000 में से घटाएंगे तो आएगा 1,95,000, ये आ गया बेटा ए का। नेक्स्ट आपके पास है 1,50,000 रुपये बी का, देखो तो उसमें से कितना घटाएंगे 5,000, ये वाला, तो कितना बचेगा 1,45,000 रुपये। सी का बेटा दिया हुआ है हमारे पास 1,20,000 रुपये, देखो यहाँ पे येगा 1,20,000 रुपये जेड का दिया हुआ है, तो 1,20,000 में 20,000 जोड़ेंगे तो 1,40,000, ठीक, और इन सबों को जोड़ेंगे वही आएगा 4,80,000 जो पहले था। नेक्स्ट इसके बाद जर्नल रिजर्व एज इट इज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इट इज़, और सन्डी क्रेडिटर्स एज इट इज़, ये बेटा एज इट इज़ आ जाएंगे 65, 25 और 30, और ये आपका क्वेश्चन फिनिश्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 26 क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। A, B and C were partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2015 was as follows. ये आपकी बैलेंस शीट है। सिंडिकेटर्स, बिल्स पेबल्स, जर्नल रिजर्व, ये आपका फ्री रिजर्व है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ कहा जाता है कि जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, जैसा इसमें कहा है, तो इसकी आपकी नेट इफेक्ट की जर्नल एंट्री होगी वही गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसका मतलब इसे बांट लिया जाएगा, ठीक है। कैसे बांटते हैं, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। आगे रैंड आपके पास दिया हुआ है, बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। आगे नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 ए बी एंड सी डिसाइडेड दैट द शेयर प्रॉफिट रेशियो, इनका न्यू रेशियो क्या है बेटा इक्वल है। फॉर दिस इट वाज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है बेटा 1.5 लाख रुपये। तो इसकी एंट्री तो आप जानते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगी। नेक्स्ट रैंड विल बी द रीवैल्यूड 80,000, रैंड हुआ है 80,000 का। अब ये देखो रैंड के अंदर बढ़ोतरी हुई है या फिर घटी हुई है, तो रैंड आपके पास था 50,000, अब बढ़ा है कितना बेटा 80,000 रुपये, तो रीवैल्यूएशन आए क्योंकि इंक्रीज इन असेट्स है। आगे बिल्डिंग आपका डेप्रिसिएट हुआ है, कम हुआ है 6%। आगे इसका मतलब ये आपका नुकसान है। नेक्स्ट क्रेडिटर 6,000 वाज नॉट लाइकली टू क्लेम, एक ऐसे थे क्रेडिटर 6,000 रुपये की, अब उसे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हैंस शुड बी रिटर्न ऑफ, और वो रिटर्न ऑफ हो गया। आगे प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म। सबसे पहली बात हमें बेटा इसके अंदर जर्नल एंट्री नहीं करनी, हमें क्या बनाना है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 क्वेश्चन, तो बेटा सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन में क्या है आपके पास, एक रैंड है, दूसरा बिल्डिंग है और तीसरा आपके पास क्रेडिटर है, इन्हीं तीन ही आइटम है। तो रैंड देखो, रैंड आपका बढ़ रहा है या घट रहा है, तो रैंड आपके पास कितना था 30,000 रुपये है, ठीक है, सॉरी 50,000 है, 50,000 में बढ़ के कितना हो गया 80,000। अगर कोई भी किसी तरह का कोई प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा रैंड, कितना बेटा 30,000 रुपये, ठीक। बेटा रैंड का असेट्स का बढ़ना फर्म के लिए फ़ायदा है, तो कोई भी फ़ायदा है तो इस तरह पाएगा, नुकसान है तो इस तरह पाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अब हमारे पास है यहाँ पे बिल्डिंग कितना है 6% डेप्रिसिएशन है, तो बिल्डिंग कितने की बेटा 50,000 रुपये की, तो 50,000 का 6% आप निकालेंगे, तो 50,000 का 6% जो आएगा आपका वो आएगा बेटा 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये बिल्डिंग का नुकसान है, डेप्रिसिएट हुआ है, तो बिल्डिंग इस तरफ ही दिया गया 3,000 रुपये। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि सन्डी क्रेडिटर्स, ये लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ दिया हुआ है हमारे सामने, सन्डी क्रेडिटर्स जो है 6,000 रुपये वर नॉट लाइकली टू क्लेम, अब उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है। तो सन्डी क्रेडिटर्स एक तरह का फ़ायदा है क्योंकि हमारे पास क्रेडिटर अब 6,000 रुपये की अब देने की ज़रूरत नहीं है, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी है, ये आ गया। ये आपका 30 और 36 में 3 गया 33,000, और 33,000 को हमने बांटा बेटा किस रेशियो में, जो आपका ओड रेशियो है। तो ओड रेशियो क्या है 3:1, तो 3:1 में इसे हम बांटेंगे, ये आपका 33,000 रुपये है, 33,000 को बांटेंगे 3:1, तो 6 से डिवाइड करो, ये आ गया आपके पास 5500 रुपये, ठीक है। 5500 की 3:1, तो 5500 की 1 से मल्टीप्लाई 5500 रुपये, 5500 की 2 से मल्टीप्लाई 11,000 रुपये, 5500 की 3 से मल्टीप्लाई 16,500, ये आपका हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा कैलकुलेशन ऑफ गेन और शेयर ऑफ द प्रॉफिट। ओड रेशियो बेटा 3:1 और न्यू रेशियो क्या है इक्वली, ठीक है। अब इसमें से आप घटाएं, तो 3/6 में से अगर मैं घटाता हूँ आपके पास 1/3, तो कितना आता है इन दोनों का बेटा एलसीएम आएगा आपके पास
6, तो 6 को 6 से डिवाइड किया 1, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3, नेक्स्ट 3 की से डिवाइड 2, 2 की मल्टीप्लाई, तो 3 में से 2 गया 1/6। इसी तरह से ये आपका माइनस का 1/6 आ जाएगा। तो गेन कौन होगा बेटा, गेन होगा हमारे पास C, और सेक्रीफाइस कौन होगा A। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी आपके पास C अकाउंट डेबिट टू A अकाउंट। ठीक है, पैसा कितना आएगा ये देखेंगे गुडविल। तो गुडविल कितनी है बेटा, गुडविल हमारे पास क्वेश्चन में जो गुडविल दिखाई हुई है वो दिखाई है 1.5 लाख रुपये। तो 1.5 लाख का क्या आएगा बेटा 1/6, तो 1,50,000 का 1/6, तो कितना आएगा ये तुम्हारा आ जाएगा 25,000 रुपये। 25,000 रुपये से जर्नल एंट्री होगी। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 25,000 और टू एज कैपिटल अकाउंट 25,000। ये जर्नल एंट्री बेटा मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस जर्नल एंट्री को डालना पड़ेगा। कैसे, देखो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए सबसे पहले पार्टनर के बैलेंस की बात करते हैं। तो पार्टनर का बैलेंस देखो ए बी सी का, ए का 1 लाख, बी का 50,000, सी का 25,000 रुपये। इसे एज इट इज़ दिखाएंगे। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, ये हो गया आपका डेबिट बैलेंस और ये हो गया आपका क्रेडिट बैलेंस। तो बाई बैलेंस बी टी, ए के 1 लाख, बी का 50,000 और सी का 25,000 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास दिया है बेटा जर्नल रिजर्व। तो जर्नल रिजर्व कितना है हमारे पास 30,000 रुपये। तो 30,000 को बांटेंगे 3 to 1 में, तो 30,000 रुपये है। 30,000 को हम बांटेंगे 3 to 1 का मतलब होता है 6 से डिवाइड, कितना है बेटा 5,000। 5,000 को 3 to 1, तो 5 दिया 15,000 रुपये, 5 दूनी 10,000 रुपये, 5 एकम 5,000 रुपये। ठीक, नेक्स्ट रीवैल्यूएशन का बेटा प्रॉफिट 16,500, ये रहा 11,000, ये रहा और 5,500 रुपये ये रहा, मतलब ये वाली चीज़ यहाँ आती है। अगर बेटा लॉस होता तो यहाँ आता। नेक्स्ट अब हमारे पास है ये वाली एंट्री सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। इसकी एंट्री बेटा यहाँ कैसे करते हैं, दोनों तरफ आएगी, इस तरफ भी इस तरफ भी। रीज़न देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और सी भी है ए भी है, दोनों कैपिटल अकाउंट है, इसलिए दो तरफ आती हैं। सबसे पहले 2 की बात करते हैं। 2A है तो यहाँ लिखा जाएगा 2A कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, लेकिन पैसा डाला जाएगा सी के अकाउंट में, क्योंकि सी का अकाउंट डेबिट हुआ किसके थ्रू, ए के थ्रू। तो सी अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में डालेंगे सी में कितना 25,000 रुपये बाई नाम ए। नेक्स्ट और यहाँ बाई साइड में आएगा सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बाई साइड में सीज कैपिटल अकाउंट और 25,000 रुपये डाले जाएंगे ए में। तो इस एंट्री को बेटा ऐसे हम आपने सेट करते हैं। दोबारा एक बार समझ लो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सीज कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा 25,000 रुपये किसके नाम से, ए के नाम से येगा। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या हुआ, ए आपका क्रेडिट, तो एज कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट साइड है, एज कैपिटल अकाउंट में 25,000 आएगा सीज के नाम का। आगे अब इन सबों को जोड़ो, ये आ गया बेटा। ठीक है, ये आपके पास 1,15,000 और 1,40 और 1,56, एक 56, 50 और 10, 60 और 11 हो गए 71,000 रुपये। और ये जोड़ के इसमें से ये घटा देना, आपका ये आ जाएगा। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं बेटा बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट देखते हैं क्या है। तो बैलेंस शीट के लिए हमारे पास सारे के सारे आइटम होने चाहिए। ध्यान से सुनेंगे क्या क्या है। सबसे पहली बात, रेंट बेटा 50,000 रुपये है, और जबकि हमारे पास रेंट यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे हमारे पास रेंट हो गई 80,000 रुपये की, तो 80,000 रुपये रेंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट बिल्डिंग देखें बेटा, बिल्डिंग हमारे पास कितनी थी 50,000 रुपये, और बिल्डिंग डेप्रीशिएट हुई है 3,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि 50,000 रुपये का डेप्रीशिएशन हमने लगाया 6%, 3,000 रुपये आया, तो 50,000 में से कितना घटाएंगे हम 3,000, तो कितना आएगा बेटा 47,000 रुपये। आगे प्लांट आपका एज इट इज़ बुक के अंदर 1 लाख रुपये दिखा रखा है, यहाँ भी 1 लाख। स्टॉक आपका एज इट इज़ जैसा दिखा रखा है वही है बेटा, स्टॉक के अंदर कोई चेंजेस नहीं है आई थिंक। ठीक है, 40,000 का 40,000 आ गया, डेटर 30,000 का 30,000 आ गया, और बैंक आपका 50,000 का 50,000। इन सबों को जोड़ेंगे 3,02,000 रुपये होता है। इस तरफ आ जाते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स बेटा हमारे पास 50,000 थे, उसमें से कहा गया है 6,000 रुपये के ऐसे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, अब उन्हें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा यहाँ पे 50,000 में से 6,000 जाएगा तो कितना बचेगा 44,000 रुपये। बिल्स पेपर आपके 20,000 थे, 20,000 के 20,000 एज इट इज़। और ये कैपिटल अकाउंट में 1,56, 71 और 10,500 कहाँ से आया, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आया 1,56 और ये 71,000, 10,500, ये बेटा यहाँ से आए हैं आपके। और ये आपकी बैग, ये आपका तीनों को टोटल करेंगे 2,38,000 और इसको जोड़ेंगे 3,02,000 रुपये। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 26। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, ध्यान से देखेंगे आप सभी बच्चे।
27। तो 27 में क्या दिया रखा है, बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3 एज एट 1 अप्रैल 2020। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे बेटा दो ही पार्टनर हैं, ए एक्स और वाई। नेक्स्ट जर्नल रिजर्व सन्ड्री क्रेडिटर्स एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड क्या होता है, पीएफ होता है। जैसे आप सुने होंगे अभी तक कि हमारा पीएफ कटता है, बहुत से इंसान कहते हैं भाई हमारी सैलरी का पीएफ कटता है, तो वही बेटा ये एम्प्लॉयज़मेंट प्रोविडेंट फंड होता है। इसका मतलब होता है कि हमें एम्प्लॉय के लिए फ़ंड हम इकट्ठा कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में एम्प्लॉय को ही वापस देना है, तो ये एक तरह की लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके से। अगर इसका कोई क्लेम नहीं हुआ तो इसे पूरा 10,000 बांट लेंगे, अगर क्लेम हुआ तो उसमें से घटा के जो बचेगा वो बांटा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आगे गुडविल, ये बेटा अपीयर इन द बुक्स है, और जब भी गुडविल अपीयर इन द बुक्स होती है तो इसे राइट ऑफ करते हैं। और ये आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसे भी राइट ऑफ करेंगे, ये दोनों राइट ऑफ होंगे और इसकी कहानी देखेंगे नीचे। अब ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ 3:5 में। बेटा पहले 5:3 था, अब हो गया 3:5 में। पहले भी 8 था टोटल, अब भी 8 है। पहले 5 मिल गए थे इसको, अब इसको 3 मिल गए, 2 का नुकसान है। तो 2/8 का ए को नुकसान है और 2/8 का बी को फ़ायदा है, मतलब वही एक्स को 2/8 का नुकसान है और 2/y को फ़ायदा है। आगे देखते हैं। एग्री अपॉन द फॉलोइंग, गुडविल विल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट का 2 years परचेज बेटा गुडविल है। नेक्स्ट मशीनरी एंड स्टॉक रिवैल्यूड, मशीन की वैल्यू कितनी थी बेटा, पहले थी हमारे पास 38,000 रुपये और अब हो गई 45,000 रुपये, तो कितने का फ़ायदा हो गया, 7,000 रुपये का फ़ायदा। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है 8,000 रुपये, पहले कितने का था स्टॉक हमारे 7,000 रुपये, तो 1,000 रुपये का यहाँ फ़ायदा। तो टोटल हमारे पास रीवैल्यूएशन में फ़ायदा कितना हुआ, यहाँ 7 का यहाँ 1 का, तो 8,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। आगे क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है 6,000 रुपये। बेटा हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन कितना, 10,000 रुपये, तो 4,000 रुपये अभी बचा हुआ है, तो 4,000 रुपये पार्टनर्स में बांट लिए जाएंगे। आगे प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो पहले हमारा जो पर्पस है रीवैल्यूएशन का, और रीवैल्यूएशन बनाने के बी एडजस्टमेंट पढ़ना है बस। मशीनरी से 7,000 रुपये का फ़ायदा है और स्टॉक से हमारा 8,000 रुपये का फ़ायदा है। तो बेटा क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास ये रहा 27। तो 27 में हम देखेंगे बेटा यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू 45,000 रुपये हो गई। पहले कितनी थी, 38,000 रुपये। 38 से 45 का डिफरेंस होता है 7,000 रुपये बेटा बढ़ गए। तो जब कोई असेट्स बढ़ती है तो फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो ये आपका आ गया बाई मशीनरी 7,000 रुपये। नेक्स्ट इसके बाद अब हमारे पास है बेटा स्टॉक, हमारे पास 7,000 रुपये, अब हो गया 8,000 रुपये, तो स्टॉक में 1,000 रुपये बढ़ गया, तो ये आपके पास 1,000 रुपये आ गया। अब प्रॉफिट हमारे पास टोटल 8,000 रुपये, 8,000 को बांटेंगे किसी उसमें बेटा 5 और 3 में, तो 5 और 3 कितना होता है 8,000। 8,000 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितना आएगा 1,000, और 1,000 की 5 से मल्टीप्लाई 5,000 और 1,000 की 3 से मल्टीप्लाई 3,000 रुपये। ये आपका कंप्लीट हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बात करते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फटाफट देखेंगे आप। सबसे पहले बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स में कितना है 52,000 रुपये, वाई में कितना है 54,000 रुपये। फटाफट यहाँ पे दिखा देंगे। ये आपका बाई बैलेंस, ये देखो एक्स वाई, ये एक्स का है, ये वाई का है डेबिट साइड का, ये एक्स का है, वाई का है क्रेडिट साइड का। बाई बैलेंस BD, एक्स का हो गया 52,000 रुपये और वाई का हो गया 54,000 रुपये। नेक्स्ट इसके बाद बेटा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आया 5,000 3,000, एक्स में डालो 5,000 रुपये, वाई में डालो 3,000 रुपये। नेक्स्ट जर्नल रिजर्व, बेटा जर्नल रिजर्व कितना दिया हुआ है बुक्स के अंदर, जर्नल रिजर्व दिया 4,800 रुपये। 4,800 को बांटो ओड रेशो में 5:3 में, तो बेटा जर्नल रिजर्व कितना है हमारे पास 4,800 रुपये। देखेंगे यहाँ पे जर्नल रिजर्व है 4,800 रुपये, इसे 8 से डिवाइड को कितना आएगा बेटा हमारे पास 600 रुपये। अब 600 की 5 से मल्टीप्लाई ये आ गया 3,000 रुपये, और 600 की 3 से मल्टीप्लाई ये आ गया 1,800 रुपये, जर्नल रिजर्व हो गया। अब हमारे पास है बेटा WCR। तो WCR में क्या है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे। WCR हमारे पास दिया हुआ है 10,000 रुपये का, और नीचे हमारे पास एक क्लेम दिया हुआ है, देखो क्लेम ऑन अकाउंट WCR कितना है बेटा 6,000 रुपये। तो 10,000 में से कितना घटा देंगे हम 6,000 रुपये, और ये क्लेम, ये जो WCR का क्लेम है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा WCR क्लेम 6,000 रुपये के नाम से, ठीक है। अब बचा कितना हमारे पास 4,000 रुपये। इस 4,000 को बांटा जाएगा 5:3 में, तो बेटा 4,000 को 8 से डिवाइड करें कितना आएगा 500, और 500 की मल्टीप्लाई 5 से तो 2,500, और 5 दिया 1,500 रुपये, ये हो गया,
ठीक। अब हमारे पास एक अब असेट साइड के देखो बेटा, राइट ऑफ करने वाले आइटम। तो असेट साइड में सबसे पहला हमारे पास एक आइटम है गुडविल, कितना 8,000 रुपये। 8,000 को बांटेंगे 5:3 में, तो 5,000 और 3,000 रुपये। ये का बेटा गुडविल अकाउंट राइट ऑफ किया गया है 5,000 और 3,000 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 800 रुपये, 500 और 300 हो जाएगा। ये 800 रुपये बेटा, इसे बांटेंगे 5:3 में, तो एक का हो जाएगा 500, एक का 300 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब एक एंट्री बच गई आपकी 3,000 रुपये वाली और एक एंट्री बच गई 3,000 रुपये वाली। तो ये दोनों कहाँ से आएगी? ये आपकी गुडविल की एंट्री बेटा। ठीक है, गुडविल की। अब देखो गुडविल की एंट्री कैसे आती है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे गुडविल। कैसे? सबसे पहले बेटा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट देखो बुक्स के अंदर कैसे हैं। हाँ, हमारे पास 7,500 रुपये, 4,000 रुपये और ये 6500 रुपये, इन तीनों को जोड़ेंगे हम। तो आपके पास 7,500 रुपये, 4,000 रुपये और 6500 रुपये, सबको जोड़ा 18,000 बटा 3 6,000, और 6,000 की 2 ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई गुडविल ऑफ द फर्म आ गई हमारे पास कितनी? 12,000 रुपये। अब हम देखेंगे सेक्रीफाइस और गेन का। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था बेटा। एक्स का देखो, एक्स का हमारे पास ओड रेशियो 5 और 3 का है ना। एक्स और वाई का 5 और 3 का है, तो 5/8 3/8। और न्यू रेशियो जो बेटा 3/8 5/8। 5 में से 3 गया 2/8। मैंने आपको पहले ही बताया था शुरुआत में क्वेश्चन में कि 2/8 का इसको नुकसान होगा और 2/8 का इसको फ़ायदा होगा। अब 2/8 को बेटा हम कह सकते हैं 1/4। ये आपका 1/4 का इससे फ़ायदा नुकसान है और 1/4 का इससे फ़ायदा। अब हमारे पास ये बेटा, ये जो हमारे पास 12,000 रुपये है, इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना आता है? 1/4 से आता है 3,000 रुपये। वही 3,000 रुपये यहाँ पे है। अब ये देखेंगे कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट। अब ये देखो बेटा, ये क्या होगा? सेक्रीफाइस, और ये क्या होगा? गेन। तो कौन डेबिट होगा? वाई डेबिट होगा। तो एंट्री होगी वाइस डेबिट टू एक्स 3,000 रुपये से। ठीक है। अब इसकी एंट्री यहाँ देखो 2x है, तो यहाँ लिखेंगे 2x कैपिटल अकाउंट और पैसा y में। उस तरफ आ जाओ, y है तो बाई वाइस कैपिटल अकाउंट और पैसा x में 3,000 रुपये। अब बेटा इसे जोड़ेंगे हम 52 और 5 57 और 3 60 60 और 62 62 और 3 65,500 में से ये जाएगा आपके पास 5,500 60,000 रुपये आ गया पहले वाले का। ये आया बैलेंस। नेक्स्ट ये इसको जोड़ेंगे, ये तीनों घटाएंगे तो आपका 54,000। तो 60,000 और 54,000 रुपये ये आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा बैलेंस शीट पे आ जाओ। तो बैलेंस शीट आ गई। एक्स कैपिटल अकाउंट में 60,000 रुपये ये का बेटा, ये वाला वहाँ डालेंगे। वाई कैपिटल अकाउंट में 54,000 रुपये ये वाला आ गया। नेक्स्ट क्रेडिटर। तो क्रेडिटर देखो एज इट इज़, क्योंकि क्रेडिटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सन्डी क्रेडिटर्स आपका एज इट इज़ 5,000 रुपये ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जर्नल रिजर्व। तो जर्नल रिजर्व तो हम बांट चुके हैं पहले, तो वो अब यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ये EPF है 1,000, ये आपका एज इट इज़। और क्लेम का मैंने आपको समझा ही दिया कि WCR हमारे पास 10,000 रुपये का था, उसमें से 6,000 रुपये क्लेम था, तो क्लेम ऐसे आ गया। अब इन सबों को जोड़ेंगे 1,26,000 रुपये। नेक्स्ट इस तरफ आ जाओ। अब हमारे पास बेटा गुडविल तो हमने राइट ऑफ कर दिया। मशीनरी 38 की थी, अब भाई हो कितने की? 45,000 रुपये की। तो ये आपके पास मशीनरी एज इट इज़ आ गई। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अब हमारे पास है बेटा यहाँ पे फर्नीचर एज इट इज़, ये आपके पास 15,000 रुपये एज इट इज़। डेटा के अंदर कोई चेंज नहीं है। 33,000 का 33,000 आ गया। स्टॉक हमारा पहले मैंने आपको बताया कि 8,000 रुपये हो गया है, और बैंक आपका एज इट इज़ आ गया। इसको जोड़ेंगे 1,26,000 की बैलेंस शीट आ गई। इस तरीके से आज ये वाला क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। ठीक है। तो आज की क्लास बेटा यहीं पे ख़त्म होती है। आज का ये टॉपिक आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है बेटा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के बस इतना ही है। थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा।